नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 मई 2019 को झारखंड के देवघर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन उसने हमेशा आदिवासी समुदाय को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि जनजातीय मंत्रालय भी उन्हीं की देन था। भाई और बहनों, कांग्रेस के एक परिवार की 55 साल की सरकार और मोदी को दी हुई 55 महीने की सरकार का फर्क आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज देश में तेजी से विकास हो रहा है, तो साथ ही गरीबी उतनी ही तेजी से कम हो रही है। हमने 5 साल एक ईमानदार, एक पारदर्शी सरकार चलाकर दिखाई है। घोटाले का एक दाग इस सरकार पर नहीं है। और जब मैं ये बात बाबा धाम में कह रहा हूं, तो मुझे इस बात पर गर्व होता है कि उनके भक्त को ईमानदार सरकार का नेतृत्व करने का देश की जनता ने सौभाग्य दिया। भाई और बहनों, कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन महामिलावटी लोगों के पास सिवाय झूठ, प्रपंच, ठगी कुछ नहीं सोच सकते हैं। इनकी पूरी रणनीति और पूरी राजनीति अफवाहों पर आधारित है। मैं बाबा के पवित्र धाम से अपने आदिवासी भाई बहनों को, वनों में रहने वाले साथियों को फिर बता दूं कि वोट के लिए ये महामिलावटी किसी को भी ठग सकते हैं। आप आश्वस्त रहिए, जब तक मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक आपकी जमीन, आपके हक को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। साथियों, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन उसने हमेशा आदिवासी समुदाय को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि जनजातीय मंत्रालय भी उन्हीं की सरकार की देन था। भाई और बहनों, आपका ये सेवक अटल जी की प्रेरणा से ही आज डगर डगर पे आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने जनजातीय समुदाय को वन संपदा में अधिकार सुनिश्चित करवाया है। खनन से होने वाले लाभ का एक हिस्सा उसी इलाके में खर्च हो, इसके लिए हमने बकायदा कानून बनाया है। और इसकी वजह से झारखंड को भी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिल पाए हैं। इन पैसों से यहाँ स्कूल, शौचालय, पीने का पानी, सड़क और रोजगार के दूसरे साधन बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन धन और जनधन योजना के माध्यम से
वन उपज का ज्यादा से ज्यादा लाभ आदिवासियों को मिले, उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिले, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वन उपज पर एमएसपी का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिला करता था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथियों, यहाँ के किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत हम सीधे किसानों के खाते में मदद जमा कर रहे हैं। झारखंड में तो रघुवीर जी की सरकार भी मदद दे रही है। ऐसे में यहाँ के किसानों को डबल लाभ हो रहा है। साथियों, बाबा धाम का विकास करने के लिए, यहाँ सुविधाओं के निर्माण के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि यहाँ रेल और रोड के साथ साथ एयरपोर्ट की सुविधा भी विकसित की जा रही है। एयरपोर्ट के बनने से यहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में और अधिक अवसर पैदा होंगे। वहीं साहिबगंज में गंगा जी पर बन रहा मल्टी मॉडल बंदरगाह इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, देवघर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी एक बड़ा केंद्र बनकर के उभर रहा है। यहाँ बन रहा एम्स तो पूरे संथाल परगना सहित ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक के लोगों के काम आने वाला है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों और वंचितों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पहले से ही मिलना शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, गरीब मेहनत करके जब गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ किनारे पर पहुंचता भी है, लेकिन अगर परिवार में एक बीमारी आ जाए तो गरीब पूरी पीढ़ी फिर से गरीब बन जाती है। मैं इन गरीबों के बीच से आया हूं और इसलिए मैंने तय किया है, बीमारी के कारण अब गरीब गरीब नहीं रहेगा, वो गरीबी से बाहर आएगा और बीमारी की चिंता ये मोदी करेगा। ये मैंने आपको वादा किया। भाई और बहनों, एक तरफ हम झारखंड के विकास के लिए समर्पित हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। लेकिन भाजपा का स्पष्ट मत है कि हम देश में एक एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे। ये हमारे संसाधनों के साथ साथ हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और हमें जागना जरूरी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र रक्षा जैसे विषय पर भी कांग्रेस और उसके साथी उनके मुंह पर वोट बैंक का ताला लग गया है, चुप है। अभी हाल में आपने देखा कि ईस्टर के पवित्र अवसर पर श्रीलंका में क्या हुआ। आतंकियों ने चर्च में, होटलों में बम धमाके करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली। साथियों, आतंकवाद ऐसी चुनौती है जिसका बहुत कड़ाई से मुकाबला किया जाना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की नीतियां ऐसी रही है कि वो आतंकवाद और नक्सलवाद को कुचल नहीं सकती। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे?
आपने देखा होगा जो 8 सीट पे चुनाव लड़ रहे 8, वो भी अभी कपड़े सिलाई करवा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कपड़े तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री बनने की कतार में खड़े हैं, जरा एक एक चेहरे को याद करो। कोई बहन हो, कोई भाई हो, जो भी हो, याद करो और मुझे बताओ, इनमें से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत कौन रखता है? कौन रखता है? आतंकवाद से कौन भिड़ सकता है? आतंकवाद को खत्म कौन कर सकता है? और कोई ये न समझे, मैं दुनिया के लोगों को कई वर्षों से कह रहा हूं, कोई ये मत सोचिए कि आतंकवाद तो भी वहां आया है, कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये श्रीलंका में देख लीजिए, ईस्टर का पर्व चल रहा था और आतंकवादियों ने चर्च में जाकर के हमले कर दिए। जिसको भी बचना होगा उन सबको आतंकवाद को खत्म करने वाली ताकतों के साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून भी खत्म करना चाहती है, यानी पत्थरबाजों, आतंकियों और उनके समर्थकों, नक्सलियों और उन्हें खाद पानी देने वालों को कांग्रेस खुली छूट देना चाहती है। लेकिन साथियों, भाजपा इन्हें ऐसा कतई करने नहीं देगी। हम नई नीति पर चल पड़े हैं। हमारी सरकार के दौरान देश के वीर सपूतों ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा है। सही किया कि नहीं किया? मोदी ठीक कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? साथियों, जिस आदिवासी समाज ने अंग्रेजों से लोहा लिया, जहां भगवान बिरसा मुंडा की एक समृद्ध विरासत है, वो समाज और देश को तोड़ने वाली महामिलावटी सोच को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच आपका ये सेवक हमारे सैनिकों और हमारे जनजातीय नायकों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि झारखंड सहित देश के अनेक राज्यों में जनजातीय नायकों के स्मारक बनाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, विकास का ये रास्ता सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए संथाल परगना में पूरी शक्ति से कमल खिलाना है। और भाइयों बहनों, आप सोचिए, जो धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कैसे निर्णय करते हैं। ये हमारा संथाल परगना, हमारी यहाँ की परंपरा, हमारी यहाँ की विशेषता, हमारी संस्कृति, ये बहुमूल्य है। ये भारत का गौरव गान है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इसकी परवाही नहीं थी।